दूंगा मैं। वैसा ही हृदय जलना मजली बाकी करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, से नाले लड़ने आता है, असहाय समझ में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपकी है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का मैं हूं तो सब गर्व मिटाऊंगा उसका, श्री राम दुहाई पृथ्वी पे क्षण भर में उसे सुनाऊंगा। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब धरवान था, हाय आस्तीन का सांपा जो कभी बचाव का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विश्वा ने दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं पुकारों से। सेवक का तो धर्म है न तत्पर रहना सेवा पे, स्वामी पे संकट आए तो निछावर होना सेवा पे। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पे भार चढ़ रहा है, क्षत्रिय समझदार में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल दिल दिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है, रण में उसको संगारूंगा, छोड़ भाई का बैरी। इस तरह से प्रभु मुस्कुराते हुए उठ के खड़े हुए और भैया को समझाने लगे। हे भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले तो भरत गिर गया है, अब नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। हे भैया लक्ष्मण, फिर भी माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे भैया लक्ष्मण, तुम इकले एक धनुष तुम पर, भैया लखन तुम इकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने बल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। जी भरत अपनी सेना लेके आ रहा है, हे भाई सीख जागा दो। अब भैया लक्ष्मण बोलने लगे कि लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवाकर बात, और अपनी आप कह चुके अब सुन ले मेरी नात। हे भैया, जब तलक भरत धनवान था तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या सौ लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी वह है, धर्म भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दे दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। यह तो यह एक बार संग्राम बाढ़ हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान बाढ़ हो जाएगा। हे भैया लक्ष्मण, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, यह सब जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए भैया लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। अब उधर भरत भैया धीरे धीरे
भैया भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं। के चरणों में प्रणाम। इस तरह से भैया भरत नंगे थे पांव बावलेंगे कीचड़ मिट्टी में से। और कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। हे भैया भरत, मैंने आपके लिए इतने कठिन वचन कहे, मुझे क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे पगले, तूने बाहर जाया क्यों नहीं? ये बात हमारा कम से कम में कलंकित मुख लेके भैया राम के सामने तो नहीं आता। हे भाई, तुझे तो बाण चढ़ा देना चाहिए था। भैया, हे भैया भरत, ये बताओ घर में सब कुशल तो है? पिताजी माताजी सब खुश तो हैं? भैया, भैया पिताजी, क्या भैया पिताजी? भैया पिताजी, क्या पिताजी भैया? बोलो भैया। पिताजी हम छोड़ के चले गए। हाँ पिताजी। हे विधना, ये क्या कर डाला? हे भरत भैया, ये कैसे हो गया? भैया, भैया पिताजी हम छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़ के। ये कैसे हुआ भैया? भैया, उस वक्त हम और शत्रुघ्न भी पिताजी के पास नहीं थे। क्या? हे विधाता, ये क्या हुआ? चार पुत्रों के होते ये कैसे हो गया भैया? बताओ भैया, तुम क्या कर रहे थे? राम अपने पिताजी के लिए तिलांजलि देने की कष्ट करें आप। जैसी आज्ञा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बगैर ज्येष्ठ पुत्र के तिलांजलि दिए उद्धार नहीं होता है पिता का। तो वहीं पे भगवान राम के द्वारा अपने पिताजी को तिलांजलि देते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप और अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। तो मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, और वन विहार में आज है पुरुष से अधिक बहार। तो भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। तो व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, और श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। इस प्रकार से श्राद्ध वहीं पे करते हैं। इसके उपरांत कहते हैं कि भैया
अब बैठ करके विचार विमर्श किया जाए। वहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी भी उपस्थित रहते हैं और सारे जो भी श्रेष्ठ मुनि ज्ञानी हैं सभी साथ में रहते हैं। फिर देखिए क्या होता है। हे गुरुदेव, आप आसन पर विराजमान हो। भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भैया भरत, क्या कहना चाहते हो? हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक, रघुराई, छोटे भाई को शरणागत या कहिए वाह बड़े भाई, माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता। दिन पर दिन यह पाप और संताप उन्हें। भैया भरत, तुम मत रो भैया। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वह चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर या अनर्थ पर ए अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। हे भैया, राजा रानी की यह गलती को आप प्रजा को क्यों दोष दे रहे हैं? आप अयोध्या चले। भैया भरत, माता की ओर भावना जो उनको है अति प्यारी है, पर इसमें भी कुछ बढ़ा चढ़ा या उनका राम पुजारी है। हे भैया भरत, हम क्षमा करें किस माँ को? माता तो निष्कलंकनी है। वाह हम चारों पुत्रों की जगदम्मा है, जग जननी है। हे भैया भरत, माता तो निष्कलंकनी है, आप उसमें कोई दोष नहीं माता जी का। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है। भैया भरत, है तुझ राज्य उसके आगे, है तुझ राज्य उसके आगे, ये भाई धर्म कहलाता है। भैया भरत, हेलो हेलो, ये दीपाली गुप्ता 51 रुपए भगवान राम की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी को अर्पित कर रहे हैं। ये मिस्रपुर के निवासी हैं। हमारी कमेटी उनको धन्यवाद देती है। बड़े भाई के होते ही छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो आदर या धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ए भाई आज्ञा देते हो या भरत भाई धर्म करे। भैया भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा या तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो सत्कर्म करो। पितु मात की आज्ञा पालन, बेटे का
धर्म कहाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहाता है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या क्या चाहते हो, ये भाई राम अधर्म करे। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा बड़ा भाई अधर्म करे। हे भैया भरत, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई राम अधर्म करे? सुनिए बेटा भरत, अरे ये 14 बरस रहे वन में, तुम 14 बरस अयोध्या में, और इनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर तुम करो राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुना भरत, रखवाले संभाले करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य इन्हें दे। बेटा भरत, आपको इनके स्थान पे 14 वर्ष तक राज का जो है इनके अधीन संभालना पड़ेगा। जैसी आपका गुरुदेव, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप देंगे? हे भैया भरत, तुम मांगो और मैं न दूं, ये कभी नहीं हो सकता। क्या इच्छा है भैया भरत, कहो। ए भैया अवध नहीं चलते तो विनती मेरी सुन लीजिए। सिंहासन है तो चरण पादुका अपनी मुझको दे दीजिए। हे प्रभु, जब आप अयोध्या नहीं चलते हैं तो मुझे आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, जिसको मैं सिंहासन पर रखकर उसकी आप आने तक पूजा करूंगा। ठीक है भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। ये लो चरण पादुका। कहने लगे, भगवान श्री राम कहने लगे, हे भैया लो हमारी चरण पादुका ले जाओ। और तुम भरत भैया मेरे ले जा खड़ा हूं, भरत भैया मेरे ले जा खड़ा हूं, भरत भैया मेरे जा खड़ा हूं, भरत भैया मेरे ले जा खड़ा हूं, भरत भैया मेरे ले खड़ा हूं, सिंहासन पे रखियो, लेके खड़ा हूं, सिंहासन पे रखियो, लेके खड़ा हूं, सिंहासन पे रखियो, ले खड़ा हूं, सिंहासन पे रखियो, दुख ना हो दुख ना होई कोई भैया, भैया ले जा खड़ा हूं, भरत भैया ले जा खड़ा हूं, भरत भैया, भरत भैया मेरे ले जा